नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना और पूरा वीडियो जरूर देख लेना। वहीं पर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए और हर रोज सुबह शाम खबरों को देखा करिए। सबसे पहले आपको एक दुखद समाचार हम देने जा रहे हैं। हमारे पास मैसेज भेजा है अनीसा खातून बहन ने। उन्होंने लिखा कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बीच कमला राठौर बहन है और वो नहीं रही हैं। उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे। तो सभी भाई बहन कमेंट बॉक्स में अपनी बहन के लिए ओम शांति जरूर लिखिएगा और खास बात अपना अपना भी सभी भाई बहन ख्याल रखिएगा। ये देखिए समाचार एक आया है, ये एक और खबर छपी है यूपी आंगनबाड़ी वर्कर भर्ती को लेकर के। अभी जो उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी के पदों पर जो भर्तियां थी, आज 16 अप्रैल उसका आखिरी डेट है। मैंने पूर्व में सारी चीजें आपको बता रखी हैं, लेकिन ये आर्टिकल जो छप रहे हैं मीडिया सोशल मीडिया में कि आंगनबाड़ी भर्ती का आज लास्ट डेट, ये सब बढ़ जाएगा यकीन मानिए, क्योंकि अभी जो भर्ती का आलम जो है वो हम आपको दिखा देंगे। फिलहाल के लिए जो अखबारों में या इधर उधर छप रहा है कि आज 16 तारीख को 16 अप्रैल को भर्ती का आखिरी जो है डेट है, वाकई में वो बात तो सही है सरकारी आदेश के मुताबिक। अब ये वाली वेबसाइट अभी आपको दिखाते हैं बाल विकास UP.gov.in। अगर आप चेक करना चाहो तो गूगल पर सर्च कर लेना बाल विकास UP.gov.in। ये लिखा हुआ है रेड कलर से, मैं इसको अंडर में कर रहा हूं, आप इसको टाइप करना BALVIKAS UP.gov.in। आप इसको सर्च करना और आपकी वेबसाइट खुल जाएगी, उस पर आप अपना चेक कर लेना। या भी हम आपको बताते हैं, हमने जैसे सर्च किया गूगल पर, क्या लिखा, ये रहा मेरा बाल विकास UP.gov.in। इतना मैंने लिखा, वेबसाइट खुली, उसको मैंने सर्च कर लिया यानी खुल गई। उसके बाद ये वाली वेबसाइट खुलती है जिसमें आप देख सकते हो ये लिखा हुआ भी है ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के बारे में महत्वपूर्ण अनुदेश। तो जो भी आपके ये अनुदेश है महत्वपूर्ण, जो फॉर्म भरने से पहले के हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के पहले के, तो इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और हम एक एक पढ़ करके तो सुनाने वाले नहीं है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या चाहो तो मैंने कहा बाल विकास UP.gov.in गूगल पर सर्च करिए, आपको ये दिखेगा और इसको आप अपना पढ़ लेना। नीचे आपको बताते हैं क्या इसमें और आता है। जब आप इसको पूरा देखेंगे नीचे साइड में ऐसे लिखा होगा, इसमें आपको यस और नो करना होगा। तो जब आप पहले पढ़ लें उसके बाद में फिर यस कर दें। जब पढ़ने के बाद में आप इसको यस कर देंगी उसके बाद में आपका ये खुल जाएगा, जो कि पहले ये डायरेक्ट खुल रहा था। इस बार उसमें आपको ये जो है कुछ निर्देश जो है ये भर्ती के पहले के वो दिखाए जाते हैं, उसको यस किया जाता है। फिर उसके बाद में आप इस वाले स्टेप पर आते हैं कि जिला व परियोजनावार सर्च करके आंगनबाड़ी रिक्तियों को खोजें। अब इनमें आप देखिए जनपद का नाम आप सर्च करेंगी, फिर आप परियोजना ब्लॉक का नाम, फिर अपना जो है ग्रामीण शहर का, फिर ऐसे करके ग्राम सभा वार्ड का, फिर पद का नाम यानी सेविका का, सहायिका का या मिनी का। अब आपको बताते हैं मेन बात। अब देखिए ये यहां तक जब आप आ जाते हैं, जनपद के नाम को जब आप सिलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इतने ही जिले दिखाई देते हैं, बाकी के जिलों का डेटा दिखाई नहीं देता। इसमें है आगरा, अंबेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या यानी फैजाबाद, फिरोजाबाद, हाथरस, सहारनपुर, इतने जनपद हैं। अब इन जनपदों में ही शायद रिक्त पदों का विवरण तैयार है और इसीलिए वेबसाइट पर इनका ही डेटा अपलोड है और इन्हीं का यहां शो कर रहा है, बाकी के जनपदों का कर नहीं रहा है। और इसीलिए हमने आपको पहले से बताया कि जब तक यहां शो नहीं करता तब तक इंतजार करिए या अपने वहां ब्लॉक पर भी पता कर लेना। हो सकता है विभागीय वेबसाइटों पर ऐसे ढीला ढवाली चलती रहे तो अपने ब्लॉक को पर भी आप पता कर लेना। वहां पर मुझे लगता है जब हो जाएगा सरकारी आदेश भी आ जाएंगे। और वैसे भी अब 16 अप्रैल हो चुका है, लास्ट डेट आज थी वो हो चुकी। अब अगला आदेश मुझे पूरी उम्मीद है निदेशालय जरूर जारी करेगा और जब अगले आदेश में देखते हैं निदेशालय के स्तर से क्या क्या कहा जाता है और किन किन जनपदों के लिए कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है अगले आदेश का बेसब्री से इंतजार है भर्ती से रिलेटेड। अब अगली खबरों पर आप डिपेंड रहना, देखना आगे क्या कब कैसे हम दिखाते हैं। जो भी आएगा आदेश आपको आगामी खबरों में दिखाया जाएगा। अगली खबर आई है देवरिया जिले में, अभी मानदेय मार्च का नहीं आया। हमारे पास भाई जी हैं उमेश चंद मौर्य जी और उनके द्वारा मैसेज मुझे भेजा गया और उनका कहना है आप जो है आपके चैनल वगैरह के रोज तीनों वक्त वीडियो देखते हैं, सत्यता का बोध होता है। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था आंगनबाड़ी बहनों, उत्तर प्रदेश में एक बहन के खाते में पैसा लगा था, अंडर प्रोसेसिंग में मार्च महीने का पूरा मानदेय था। तो वही मानदेय के बारे में अभी वो किसी भी जनपद में मुझे सक्सेस वाला मैसेज देखने को नहीं मिला। जिस दिन सक्सेस वाला मैसेज मिल जाएगा तो बता देंगे कि पैसा सक्सेस होने लग गया है। तो अभी फिलहाल के लिए वो पैसा सक्सेस हो गया ऐसा मैसेज कहीं भी किसी
किसी जनपद से नहीं आया। केवल एक जगह बहन ने कहा कि उनका प्रोसेसिंग में लगा है, बाकायदा उन्होंने 13 अप्रैल का वो सब स्टेटस भी दिखाया था। अब अगली खबर पर आते हैं। दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन की तरफ से जो बैठक हो रही है उस पर भी 4 बातें आपको बता दें। यूनियन बैठक ये दूसरी है, हमदर्द नगर परियोजना में हुई है। हमदर्द नगर परियोजना के लाल कुआं इलाके में दिल्ली वगैरह स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन की दूसरी मीटिंग कराई गई। इन बैठकों के जरिए लगातार ही महिला कर्मी सरकारी नीतियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कर रही हैं, हक लेने की ठानी है, हार न हमने मानी है, ऐसे करके जो है दिल्ली की जो बहनें हैं यूनियन की वो सब अपना उन्होंने बैठक किया, आगे की रणनीति वगैरह बहनों ने बनाई है। जिनमें से कुछ तस्वीरें आप ये देखिएगा, ये वहां से आई हुई हैं। ये और भी बहनें हैं जो वहां पर अपना बैठक में शामिल हुई हैं। कुछ तस्वीरें और भी आप यहां पर देख पा रहे होंगे। फिलहाल के लिए हम आगे चलते हैं, आपको बताते हैं चुनाव ड्यूटी से इनकार करने पर शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया। 16 अप्रैल आज जो है गोरखपुर में ये खबर छपी है, महाराजगंज जिले का दरअसल ये एक मैटर है और यहां पर आपको बता दें कि ड्यूटी का आदेश पत्र देने से उन्होंने इनकार कर दिया। बीएसए ओम प्रकाश यादव ने फरेंदा क्षेत्र में शिक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया है। तो ये चीजें हैं, तो ड्यूटी वगैरह जो नहीं कर रहा है या ज्वाइन नहीं कर रहा या इनकार कर रहा है तो उसकी इस तरह से जो है निलंबन के आदेश जो है अधिकारी जारी कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए आप देखिएगा, आंगनबाड़ी बहनें तो किसी ने भी ऐसा काम किया नहीं है और वैसे भी वो मजबूर है, तो उनको जल्दी जो है मजबूरी का फायदा लोग उठाते हैं और ड्यूटी लगाई जा रही है, भले ही वो उनके घर में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो। काफी बहनें परेशान है ड्यूटी को लेकर के। और दूसरी बात, संक्रमण बढ़ रहा है, सरकारें ध्यान नहीं दे रही। सुबह मैंने बताया 2,17,000 केस एक दिन के आए हैं, मैंने कल वर्ल्ड मीटर का आपको ग्राफ वगैरह और सारे आंकड़े भी दिखाए। अब देखिए ये भर्ती वाला मैटर है, ये काफी जगह छपा हुआ, तरह तरह से आर्टिकल आए हैं। आज लास्ट डेट था उस मैटर को लेकर के। फिलहाल हम इन चीजों को पीछे छोड़ रहे हैं और ये भी मैटर मेरे पास आया था, ये एक भाई बहन है उन्होंने मुझे भेजा हुआ था। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं। एक और बात आती है ये, अब बिहार में मानदेय की स्थिति 2020-21 का समस्तीपुर जिले का ये मैटर है और रिंकू कुमारी बहन है, उनके खाते का पैसे वाला जो स्टेटस है वो आपको हम दिखाते हैं। इनका पैसा ऊपर तक ये अक्टूबर तक का आया है, नवंबर का जो पैसा है वो इनका अभी यहां तक पहुंचा, यानी पेमेंट जो है प्रोसेस वगैरह में इनका चल रहा है। तो बैंक में पैसा इनका नवंबर महीने का 13/4/2021 को पैसा लगा हुआ है। कब लगा? 13 तारीख को, 13 अप्रैल को, सॉरी नवंबर नहीं 13 अप्रैल को पैसा इनका नवंबर महीने का लगा हुआ है, ये बात है। अब जो दिसंबर महीने का है उनका पैसा ये 13 जो है अप्रैल को यहां पहुंचा, यानी आपका कहां सेंड टू डीपीओ को भेज दिया गया। हेडक्वार्टर के बाद में ये डीपीओ को गया, अब डीपीओ के बाद में सॉरी ये जाएगा फिर हेडक्वार्टर को। पहले जो है सैलरी इनकी 13 तारीख को ही जनरेट हुई है, किस महीने की रिंकू बहन? दिसंबर महीने की, और 13 को ही जनवरी महीने की, और 13 को ही आपकी फरवरी महीने की, और जो है और मार्च वगैरह जो है उसका भी 13 तारीख को आपका बिहार में पैसा जनरेट हो चुका है। अब ये पैसे आपके 13 तारीख को कहां चले गए हैं? जनवरी सैलरी यानी जनरेट होकर के फिर डीपीओ के पास भी पहुंची है फरवरी तक की, मार्च की भी शायद जल्दी लग जाएगी। अब इसके अलावा ये धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, आगामी कुछ दिनों में आपका पैसा आपके खातों में आ जाएगा, यकीन मानिए। अब आगे चलते हैं, समस्या का आपका समाधान हो गया। शायद मैंने कहा था अपने वहां डीपीओ से भी कहिए सैलरी वैलरी का वो ध्यान देंगे, शायद बहन ने अपना कहा होगा इसीलिए पैसा आ रहा है। इनके अलावा देखिए एक मैसेज और है, गुड आफ्टरनून भैया जी, पोस्टर ट्रैकर ऐप पर लाभार्थियों को इस तरह से ऐड बहन ने किया है, उसका वीडियो बनाया है, तो मिर्जापुर से बहन है उन्होंने मुझे भेजा है। अगर वीडियो अच्छा है तो आपके लिए कल सुधांशु पटेल चैनल पर भाइयों बहनों हम लेकर के आने वाले हैं। देखिए एक और खबर आई है, कैसे पता चलेगा कि आप कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, तो उसके कुछ लक्षण इसमें लिखे हुए हैं, ये अखबारों में छपा है। गला सूखना, सूखी खांसी, शरीर का उच्च तापमान, सांस लेने में तकलीफ, सिर दर्द, बदन दर्द। तो गर्म पानी के साथ में नींबू पीने से वायरस फेफड़ों तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। इस जानकारी को खुद तक ना रखें, ऐसे करके शेयर करें, ऐसा करके इसमें लिखा हुआ है। अब ये सही है या गलत है, ऐसी चीजें सोशल मीडिया में बहुत वायरल होती रहती हैं, तो इन चीजों को हमारा तो सुझाव यही कहता है कि शेयर ना किया करें, क्योंकि ये जरूरी नहीं है सही है या गलत है, आप अपने तरीके से कोई उपचार करने लग जाएं, अच्छा सोच करके आप करें और आपका बुरा हो जाए, तो भाई बिना डॉक्टर की सलाह से कोई चीजें ना करें। अभी एक मैसेज मेरे पास ये पहुंचा है, सुनीता बहन ने ये लेटर भेजा है, और ये कोई आपका सोशल मीडिया का ऐसे आर्टिकल नहीं है, ये सरकारी आदेश है। प्रेषक महानिदेशक जी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश, स्वास्थ्य भवन लखनऊ से जारी आदेश, समस्त मंडली अपर निदेशक सबको, यानी ये भेजा गया है। 15 अप्रैल को ये लेटर निकला उत्तर प्रदेश में। कोविड-19 की जांचों उपरांत यानी जांच करने के बाद में रिपोर्ट की प्रत्याशा में लक्षण युक्त व्यक्तियों के उपचार के संबंध में, जिनमें लक्षण कोविड-19 के नजर आए, उनके उपचार के लिए रोगियों को क्या दिया जाएगा? तो ये उनके लिए है जिनमें लक्षण नजर आते हैं, जिनमें मान लीजिए पॉजिटिव रिपोर्ट
आई, कोरोना हो गया उनके लिए है, ना कि आम आदमी के लिए कि इन चीजों का सेवन करते रहे। तो ये हमने आपको बस क्लियर किया है बताने के लिए, ये सरकारी अधिकारियों ने, अपना विभाग ने इस तरह से ये चीजें निकाली हैं। ये कुछ टैबलेट वगैरह लिखी है, मेडिसिन वगैरह आप देख लीजिएगा, डोज वगैरह भी इसमें सब लिखी हुई हैं और ऐसे करके सब चीजें दी जा रही हैं। फिलहाल आप अपने हिसाब से इन चीजों को खरीद करके सेवन मत करने लग जाना, क्योंकि बिना डॉक्टर की सलाह से कोई काम मत करना। अभी आगे आप देखिए, ये आपके जो है DS नेगी जी है महानिदेशक, उनके द्वारा ये निकाला गया है। ये कुछ टैबलेट है, इनके नाम लिखे हुए हैं और यहां पर एडवाइस भी दी गई है कि प्रतिदिन 3 से 4 लीटर गुनगुना पानी पिए। ये आप कर सकते हैं, पॉजिटिव वाले और बिना पॉजिटिव वाले भी अगर गुनगुना पानी पिए तो ये शरीर के लिए काफी लाभप्रद है। देखिए, प्रतिदिन 3 से 4 लीटर गुनगुना पानी, दिन में 3 बार भाप वगैरह भी ले, 8 घंटे सोएं और शायद कुछ ऐसे लिखा हुआ है 54 मिनट व्यायाम करें, ऐसे करके उन्होंने लिख दिया है। ये पहले वगैरह उनका कहना है, या उसका टहले भी, ये सब चीजें उसके पहले टहल भी लें, तो ये चीजें, इससे आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। और यहां पर एक बात का ध्यान रखना, गुनगुना पानी सेहत के लिए अच्छा होता है। और रही बात सोने की, तो सोएंगे आप तो आपको ज्यादा शरीर को बेनिफिट मिलेगा, आराम मिलेगी, रेस्ट मिलेगा, तो जरूर ज्यादा आपका बैटरी बैकअप एक तरह से बना रह जाएगा। फिलहाल के लिए आगे चलते, इसमें और भी चीजें लिखी हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ सकते हो। फिलहाल हम इन चीजों पर जो ज्यादा चर्चा नहीं करने वाले। बाकी आप जानते हो, बार बार हाथ धोना है, सैनिटाइजर, साबुन, इन सब का देखो ख्याल रखना है, यानी अपना सुरक्षा, साफ सफाई का भी बंदोबस्त करते रहना है, सामाजिक दूरी बना करके रखनी है। ये बातें आप सब जानते हो। संतोषी शायद बहन है, यहां पर लिखा है संतोला देवी, ऐसे कुछ उन्होंने लिखा वो यहां पर आप देख सकते हो, आंगनबाड़ी बहन है। और यहां पर तेनुई चेतान सिंह, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, काफी इन्होंने कैसे कैसे नाम यहाँ पे लिखे हैं। ब्लॉक इनका गौर है, जनपद बस्ती उत्तर प्रदेश से हैं। इनका यहाँ पर कहना है कि जो है 7 माह की जो इनकी बेटी हैं और ड्यूटी वगैरह बहुत दूर लग गई है, मैं दूर ड्यूटी करने में कैसे जाऊंगे, ऐसे इनकी तमाम परेशानियां हैं फिलहाल के लिए। तो हम बहन यही कहना चाहेंगे, आप अगर समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, तो हमारे पास आने से समस्याओं का समाधान देखो नहीं होगा। हम इन चीजों को दिखा सकते हैं, लेकिन जो आपका दुख है वो समझेगा कौन, कैसे आपको इन प्रक्रियाओं के दायरे से गुजरना है, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, हम जहां कल गए थे, कल 15 तारीख को आपने देखा कि जो है क्या हुआ, 15 तारीख को वीडियो शाम को हम नहीं ला पाए। रीजन उसका ये था कि हम ड्यूटी में गए थे और वहां पर मतदान पेटी वगैरह शाम को जमा करनी थी, और उस संबंध में मुझे 10, 11, 12 वहीं तक बज गया, टाइम लग गया ज्यादा, फिर घर आए काफी लेट हो गए थे। तो मतदान पेटी जमा करने के चक्कर में ये सब हुआ था, इसलिए वीडियो भी लेट हुआ। तो वहां पर मैंने एक चीज नोटिस की थी, 14 तारीख को, यानी 15 को चुनाव था, तो 14 तारीख को वहां पर रिपोर्टिंग टाइम एक दिन पहले होता है। तो वहां पर जब मैं गया तो वहां ड्यूटियां भी जो है काटी जा रही थी, यानी अगर किसी को दिक्कत है तो अपना एप्लीकेशन लिखे, और ड्यूटी भी हटाई जा रही थी। जो RO जी होते हैं, RO ऑफिसर होते हैं, उनके द्वारा ड्यूटी काटी जा रही थी। तो आप भी अपने वहां जाना और देख लेना, जहां कहीं बुलाया जाए तो वहां अगर कट जाए तो पहले कटवा लेना, जो अगर समस्याओं का समाधान हो जाए। क्योंकि देखो, रिजर्व में भी काफी लोगों की ड्यूटी लगा दी जाती है। रिजर्व का मतलब ये होता है कि मान लीजिए 100 कर्मचारियों की जरूरत है, इतने पोलिंग बूथ मान लीजिए बने, और वो गवर्नमेंट जो है 100 से ज्यादा ही रख लेती है। जैसे मान लीजिए शादी ब्याह होता है तो क्या होता है, कहते हैं अगर 400 बाराती आ रहे हैं तो जो है लड़की वाले व्यवस्था कितनी की कर लेते हैं, 500 600 की ऐसे कर लेते हैं, ताकि कुछ घट ना जाए, स्टॉक में पहले से रख लें, मौके पर जो काम आ जाए। ऐसे जो है यहाँ ड्यूटियों में भी हो रहा है, रिजर्व में ड्यूटी अभी सेव करके रख ली जाती है, बाद में लगा दी जाती है, वरना उनको कैंसिल कर दिया जाता है। तो ऐसे करके जाना और अपनी समस्या को बताना, शायद आपकी समस्या सुन ले और आपकी ड्यूटी कैंसिल हो जाए, वरना काफी जगह हो भी नहीं रही है। ये एक मैटर है, भैया जी चैनल पर दिखा दीजिएगा, और अगर पता चले तो इसी नंबर पर वगैरह इनको भेज दिए। उन्नाव जिले से एक बहन है और उन्होंने ये भेजा हुआ है, गांव वगैरह शायद गुलरिया वगैरह है, ऐसे करके उन्होंने भेजा है। एक ये है ट्रक ड्राइवर, 7 तारीख को शायद ये कोलकाता से कानपुर के लिए निकले थे, और बरही टोल प्लाजा झारखंड में लास्ट बार इनको देखा गया, तब से ये लापता हैं। और सूचना मिले तो इस नंबर पर आप भेज दीजिएगा, ये नंबर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये व्यक्ति हैं, और यहां पर कुछ मैटर है, मुझे लगता है पुलिस केस वाला, जैसे रिफाइन तेल से लदा ट्रक चालक सहित गायब, जांच में जुटी पुलिस। हो सकता है भाई चोरी करके भी लोग भागे हों, या फिर हो सकता है ये भी, अगर बहन के घर वाले हैं तो ये भी हो सकता है कि कहीं और भी जो है मैटर सामने आते हैं, किडनैपिंग या अन्य अन्य तरह के, या मान लीजिए कहां फिर गए। तो लापता होने पर भी परिवार को भी तो जो है समस्याएं होने लग जाती हैं। तो क्या मैटर है, कैसा है, पुलिस केस है, जांच हो जाए, ये अपने परिवार को सुरक्षित आ जाए, या अगर चोरी से भागे हैं तो फिर उचित कार्रवाई जो है वो हो। तो जो भी है निर्णय वो पुलिस के हिसाब से लिए जाएंगे। बाकी किसी को अगर दिखे या कुछ हो तो जानकारी भेज दें। अगला मैटर आया है, नया बनवा लो तो ठीक है, मैंने इनको सुझाव दिया। बहन कह रही थी कि इनकम जो सर्टिफिकेट है, यानी आय प्रमाण पत्र, वो आंगनबाड़ी बहनों का कितने समय का लग जाता है। देखो, लग जाने से मतलब नहीं है, भर्ती के लिए आप नया
बनवाएं। किसी भी चीज में अगर आपको फॉर्म अप्लाई करने हो तो चीजों को नया बनवा लें, वो आने वाले वक्त में 2-3 साल तक, 3 साल तक शायद चलता है, 3 साल तक ये सब वैलिड रहते हैं। तो ऐसे में आपको बता दें तो आप अपना इसको बनवा लेना, ताकि आपका नया रहेगा तो चाहे भर्तियां 4 महीना, 6 महीना, 1 साल तक ऐसे चलती रहे, लेट लपेट रहे, तब भी दिक्कत नहीं है। और क्योंकि विभाग वाले पता नहीं कह देते कि फला फला टाइम का हमें जो है चाहिए, अभी नया चाहिए, पुराना नहीं लगेगा, तो फायदा क्या है, आप इंतजार में बैठी रहे, तो नया बनवाइए। अनीता बहन है, उनका कहना, सुधांशु भैया नमस्ते, पोस्टर ट्रैकर हिंदी में भी हो रहा है, हमने किया है। तो बहन पोस्टर ट्रैकर हिंदी में हो रहा है, लेकिन पोस्टर ट्रैकर पर जो फीडिंग है क्या वो हिंदी में हो रही है, मुद्दा ये था। तो यहां पर आप देखना, पोस्टर ट्रैकर तो हिंदी में हो रहा है, सब जानते हैं, मैंने पहले भी बता रखा था, पहली बार में ही बता दिया था, लेकिन यहां पर पोस्टर ट्रैकर में फीडिंग हिंदी में होना जरूरी है। अब बात करते हैं यहां पर पोस्टर ट्रैकर में एक बात और, मैंने एक समय पहले आपको वीडियो दिखाया था जिसमें मैं रजिस्टर करने के लिए मैं बार बार उस पर जोर दे रहा हूं, लेकिन आपको पता है उसके बाद से जब विभाग ने अपडेट कर दिया आपके मोबाइल नंबरों को, तो अपडेट करने के बाद में अब आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, अब आपको सीधा लॉग इन करने की जरूरत है, क्योंकि लॉग इन करने के लिए आपको पिन है वो भी दिए जा चुके हैं। रजिस्टर तब करना था जब आपके पास लॉगिन विभाग ने नहीं दिए थे, यही एकमात्र कारण है। मैं पहले भी बता चुका और अब भी बताता हूं, शायद लोग पुराना वीडियो देखते हैं और वो समस्याओं का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि पुराने वीडियो में रजिस्टर करने के लिए बोला है, जबकि तब एमपिन नहीं थे, तब वही वाला फंडा अपनाना सही था। अब एमपिन विभाग ने दे दिया 5145, तो अब आप एमपिन डालो और अपना मोबाइल नंबर डालो और लॉग इन करो, रजिस्टर मत करो। मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो गए हैं। अब आगे चलते हैं, आप देखिए ये एक मैटर आया वाराणसी से, मजिस्ट्रेट ने जारी किया लेटर, अपना आदेश 15 अप्रैल को। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि अतः मैं कौशल राज शर्मा, जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी, महामारी अधिनियम 1897, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, इसके अंतर्गत जो अधिकार है उनका उपयोग किया है उन्होंने, और कहा है कि संपूर्ण क्षेत्र में दिनांक 15/4/2021 की रात्रि से 3/5/2021 तक, यानी आप देख लीजिएगा 3 मई तक जो है यहां प्रातःकाल ये सब लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। तो आप देख सकते हो ये लॉकडाउन को लेकर के बातें कही जा रही हैं। अब यहां पर लिखा है कि व्यावसायिक गतिविधियों को रात्रि 9 बजे से बंद कर दिया जाएगा, सुबह के 6 बजे तक ये प्रतिबंधित रहेंगी। तो भाई शाम वाला लॉकडाउन है, चलो ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आता, जनता अगर दिन में घूम रही है, आ जा रही है, सारे काम हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं और ये सब चीजें हो रही हैं, क्या उससे संक्रमण नहीं बढ़ रहा है? रात में तो वैसे भी सब घरों में सो जाते हैं, तब तो कौन निकलता है, मजबूरी वाला ही इधर उधर जाएगा या आएगा, तो क्या उससे कोरोना पर थाम आप यानी लगाम लगा लेंगे? दिन में जो इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है, चुनाव हो रहे हैं, रैली हो रही है, इनसे दिक्कत नहीं है। मतलब कैसी सोच, कैसी विडंबना कि रात्र को लॉकडाउन लगाया जाए, दिन में कुछ न किया जाए, दिन में ऐसे धड़ल्ले से हो रहा। विभाग ये भी कह रहा कि संडे को जो है यहां पर क्या है कि लॉकडाउन रहेगा, बाकी दिन छुट्टी जो है लॉकडाउन नहीं रहेगा। क्या संडे को कोरोना छुट्टी पर रहेगा, घर में आराम करेगा, बाहर नहीं आएगा? मतलब क्या चीजें हैं, इनको सोचो। हम ये नहीं कहते कि आप इन चीजों का उल्लंघन करें या कुछ भी करें, नियमों का पालन करें। इसके लिए नहीं कि सरकार कह रही है, इसके लिए करें कि आपको अपनी सुरक्षा करनी है, अपने परिवार की करनी है। जब आप सुरक्षित है तभी आपका परिवार सुरक्षित है, और जब आप और परिवार सुरक्षित है तो आपके आसपास के लोग सुरक्षित हैं। जब लोग सुरक्षित है तो आपका पूरा जो है मोहल्ला, गांव वो सुरक्षित है। जब गांव सुरक्षित है तो बाकी के अड़ोस पड़ोस के गांव भी सुरक्षित है। यानी हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी समझे। ये उस तरह के मैटर हैं जहां पर आप अगर जरा सी भी लापरवाही बरतेंगे तो उसका खामियाजा दूसरों को भी भुगतना पड़ेगा। तो हमारा यही सुझाव है कि अपने आपकी सुरक्षा स्वयं करें। विभागीय अधिकारी या सरकार या इनके चक्कर में मत बैठे कि वो कब कहें कि लॉकडाउन हो तभी आप घर में बैठे, वरना घूमे टहलें। तो भैया घर में रहें, घूमना टहलना बंद करिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। जान है तो जहान है, अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, वरना आपको पता नहीं होगा शायद। चाहे तो सोशल मीडिया पर आप थोड़ा बहुत देखना, अभी जहां जहां मुर्दा घरों में मुर्दे जलाए जा रहे हैं वहां पर जगह नहीं है उनको कि दूर दूर सिंगल सिंगल जलाए जाएं। ऐसे ही जो है लाइन से लगा दिए जाते हैं और लाइन से लकड़ियां ऐसे बिछा दी जाती हैं और लाइन से लाशें रख दी जाती हैं। अब आपको बता दें वहां पर कमी आ रही है, इंतजार में जो है लगी रहती हैं लाशें। अब बताओ मैं आपको ज्यादा क्या बताऊं, आप डरेंगे बेवजह। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये, और इसमें एक मेन कारण यही भी है कि जो आत्म जो यहां पर विश्वास है लोगों का वो डगमगा जाता है। मरीज वही उन्हीं की डेथ हो रही है जो सांस के हैं या अन्य तरह से किसी ना किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित है।
ज्यादा एज वाले हैं या कम एज में भी हैं अगर 45 से ऊपर के, तो उनमें भी दिक्कतें आने लग जाती, कोई सांस का मरीज, कोई डायबिटीज का, कोई किसी चीज का, ऐसे सब मरीज ही हैं। और ऐसे में जब उनको कोरोना सुनते हैं तो उनका और मनोबल टूट जाता है और दिक्कतें होती हैं। अब जाहिर सी बात है, खांसी ऐसी जो लक्षण तो हैं ही, दिक्कतें तो आएंगी, तो अंदर से उलझन भी बढ़ जाती है, तो ऐसे में बीपी और ज्यादा दिक्कतें हो जाती है, ऐसे में उनकी डेथ भी हो जाती है। अगर आप अंदर से मजबूत हैं, आत्मविश्वास आपका बकायदा है, तो आप चाहे 60 साल के हो, चाहे आप 70 साल के हो, आपकी डेथ नहीं होगी, यकीन मानिए, बस आप अगर अंदर से मजबूत हैं। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं और चीजों पर बताते हैं। ये इंद्र विक्रम सिंह जी हैं, जिलाधिकारी हैं शाहजहांपुर के। उन्होंने कहा है कि यहां पर भी जो है, अथवा जो जहां पर कोरोना केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, वहां पर 500 जहां से अधिक हैं, ऐसे जिलों में रात्रि में आवागमन नियंत्रित करने के उद्देश्य से 9 बजे रात से सुबह के 6 बजे तक यहां पर भी जो है निषेधाज्ञा का लागू कर दिया गया। अब वहां पर लॉकडाउन पूरी तरीके से है, आप वहां पर इन चीजों का पालन करना, रात के 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक, ऐसी चीजें बताई जा रही हैं। बाकी जैसे वस्तुएं हैं, माल वगैरह आदि का जो परिवहन है, मॉल वगैरह का, वो सब आता जाता रहेगा, और बाकी जो चीजें हैं वो सब अपना होती रहेंगी। इन चीजों के बारे में लिखा है। आप चाहो तो देखो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लो इन चीजों को। स्क्रीनशॉट लेने से आपका भी जो है बाद में भी आप पढ़ सकते हैं। एक मैटर और आया, यहां पर लिखा है, शाहजहांपुर से भाई बहन है, उन्होंने मुझे भेजा हुआ था, कुलदीप जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके अलावा नेफेड वगैरह पीडीएस का करोड़ों बकाया है। नेफेड ने कहा कि पीडीएस का करोड़ों बकाया, आईसीडीएस ने रकम वगैरह की सरेंडर, ये चीजें बताई जा रही है कि पोषाहार वितरण की नई व्यवस्था में आपूर्ति करने वाले नेफेड और पीडीएस, इनके करोड़ों समेकित बाल विकास योजना आईसीडीएस पर बकाया है। बावजूद इसके आईसीडीएस ने इनका भुगतान करने के बजाय करीब 900 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के को जो है सरेंडर कर दिए। बताओ, नेफेड वालों को पैसे का भुगतान करना था बाल विकास विभाग को, और उन्होंने उसका भुगतान नहीं किया, सीधा केंद्र सरकार को उल्टा 900 करोड़ रुपया बकाया था वो भेज दिया। अब बताओ, उधारी में काम करवा लिए राशन वितरण के नेफेड वालों से और पीडीएस वालों को, अब उनको इसका भुगतान नहीं किया। बताओ, ये है उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश में निदेशालय वाले हमारे अधिकारी जो कैसे क्या कर रहे हैं व्यवस्थाएं। ऐसे ही आंगनबाड़ी बहनों का भी शोषण हो रहा है। यहां पर मोबाइल में रिचार्ज के नाम पर आदेश सिर्फ आते हैं और रिचार्ज के लिए पैसा नहीं आता। अन्नप्राशन गोदभराई में भी बहनें कहती है कि हमारा नहीं आता। ऐसे ही जो है और भी मैटर हैं, कहीं पर जो है फोन वितरित नहीं किए गए, वो भी उसका पता नहीं क्या हुआ पैसे वैसे का। ऐसे तमाम चीजें हैं जिनके पैसे जो मद में आते हैं वो वापस हो जाते हैं या उनको बहनों को भेजा नहीं जाता। बकाया भुगतान के बजाय रकम सरेंडर करने पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन निदेशालय में जिम्मेदार इस बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। नेफेड और पीडीएस का करीब 342 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना था। वहीं पहले पोषाहार वितरण करके एजेंसियों का भी करीब 472 करोड़ रुपए का भुगतान आईसीडीएस निदेशालय पर बकाया है। अब बताओ, सूत्रों के मुताबिक जो है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी नेफेड द्वारा जनवरी, फरवरी व मार्च का भुगतान बकाया है। उसे करीब 225 करोड़ रुपए का भुगतान होना था। इसी प्रकार प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन वगैरह से नवंबर में दूध व घी की आपूर्ति ली गई थी, उसका भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। 63 करोड़ रुपए के भुगतान के बाद भी अब तक पीडीएस का 99 करोड़ रुपया आईसीडीएस को भुगतान करना है। चूंकि पोषाहार वितरण के लिए बजट का आवंटन केंद्रीय महिला बाल जो है कल्याण एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है, इसीलिए आईसीडीएस निदेशालय ने 31 मार्च के बाद करीब 900 करोड़ रुपए का बजट केंद्र को सरेंडर कर दिया। सूत्रों का दावा है कि पिछला भुगतान न होने से आगे के पोषाहार वितरण नेफेड और पीडीएस को दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल आएगी। कब तक इंसान उधारी अपना झेलता रहेगा? विभाग के पास पैसा हो और फिर भी वो वापस केंद्र सरकार को भेज दे, ये कहां का नियम है? ऐसे आंगनबाड़ी बहनों का तो शोषण हो जाता है कि कभी मानदेय नहीं बेचते और काम बराबर लेते जाते हैं, उनके ही पैसों से विभागीय काम भी जो है खर्च करवा लेते हैं। अब आगे देखिए, पीडीएस और नेफेड अब इस मामले में शासन से हस्तक्षेप की मांग करने की सोच रहे हैं। इसके अलावा पहले एजेंसियां आपूर्ति कर रही थी, उनका भी भुगतान आईसीडीएस पर बकाया जो है करीब 472 करोड़ रुपए हैं। हालांकि कुछ कंपनियां अपने भुगतान को लेकर के कोर्ट भी गई हैं। बताओ, कंपनियां बेचारी कोर्ट दौड़ रही हैं, उनका पैसा निदेशालय वाले नहीं दे रहे हैं। आंगनबाड़ी बहनें बेचारी कोर्ट दौड़ रही हैं, उनको खाली हाथ विभाग ने रिटायर कर दिया। ऐसे ही जो है आंगनबाड़ी बहनों को उनके ही मानदेय से विभागीय कामों में भी पैसे खर्च करवा लिए जाते हैं, वो भी पैसा नहीं मिलता। उधर पोषाहार वितरण को लेकर के करोड़ों का जो बजट है, इधर उधर कंपनियों से पैसा जो खींच करके वितरण कराया गया, वो भी पैसे का भुगतान नहीं। अब बताओ, ऐसे हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये हाल है। उत्तर प्रदेश सरकार जरा इस पर थोड़ा ध्यान दे। आगे देखिए, झारखंड से एक खबर आई है, शशिकला शर्मा बहन ने उनके द्वारा भेजा कि वहां पर भी जो है कोचिंग वगैरह है और कॉलेज वगैरह है, धार्मिक स्थल है, इन सब सिनेमा हॉल है, इन पर कुछ फैसले आज वहां पर लिए जा सकते हैं। तो यहां पर इन चीजों को लेकर के आई। देखो, मैटर हर जगह बढ़ रहे हैं, संक्रमण बढ़ रहा है, तो नियम कायदे हर जगह रहेंगे और जगह जरूरत पड़ेगी तो उतना कड़ाई से भी जो है अपना वहां मजिस्ट्रेट पालन भी करवाएंगे। 200 से जहां पर मान लीजिए शादी ब्याह में मेहमान 200 आ रहे थे, वहां पर हो सकता है 50 करवा दिए जाए। इस पर भी झारखंड में विचार चल रहा है। बाकी जो है इन चीजों को लेकर के समय के साथ में ये चीजें बदलती रहेंगी, क्योंकि जैसे जैसे संक्रमण बढ़ेगा वैसे वैसे कड़े कड़े कानून आएंगे।
जानेंगे। अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं एक और मैटर आया था। ये जो जानकारी है वो शशिकला शर्मा बहन ने मुझे भेजी हुई थी। इनके अलावा एक मैटर आया था बिहार सरकार की तरफ से पोषण अभियान के अंतर्गत संचालित जो है नवाचार प्रयोगों के क्रियान्वयन की समय सीमा को दिनांक 31 मई तक विस्तारित कर दिया गया है। यानी पोषण अभियान के अंतर्गत संचालित जो नवाचार प्रयोग हैं उनके क्रियान्वयन की समय सीमा को 31 मई तक कर दिया गया। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि संचालित नवाचार प्रयोगों को पूर्ण करने की समय सीमा दिनांक 31 मार्च 2021 निर्धारित की गई थी। इस संबंध में विभिन्न संस्थाओं द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के कारण इन प्रयोगों के अंतर्गत निर्धारित गतिविधियां पूर्ण न होने के कारण अतिरिक्त समय सीमा की भी मांग की गई थी और 31 मई तक इन चीजों को विस्तारित कर दिया गया है। अतिरिक्त सीमा के लिए आईसीडीएस निदेशालय के द्वारा भी किसी प्रकार की अतिरिक्त वित्तीय राशि की उपलब्ध वो भी जो है नहीं कराई जाएगी। ये मैटर बोला गया। बिहार सरकार से एक और लेटर है, 16 तारीख आज का ही है। रवि राज भाई उनके द्वारा सारे लेटर भेजे गए हैं। यूनिसेफ और जो है यहां पर पिरामल स्वास्थ्य के द्वारा कुपोषित बच्चों के समुदाय आधारित प्रबंधन कार्यक्रम को चयनित आंगनबाड़ी केंद्र के पोषक क्षेत्रों में जो है प्लॉटिंग के संबंध में आया हुआ है। तो इसमें लिखा गया है कि यहां पर आप देख लीजिएगा इन जो है इस जो है प्लॉट के अंतर्गत कुपोषित बच्चों को वृद्धि निगरानी के माध्यम से पहचान करके सामुदायिक प्रबंधन यथा ऊर्जा युक्त योजना, आवश्यकता अनुसार मेडिकल उपचार, उचित जो है व्यवहार हेतु परामर्श एवं फॉलोअप के माध्यम से कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाने की प्रक्रिया की जाती है। और प्लॉट हेतु जो है वर्णित जिलों की प्रत्येक योजना चिन्हित 6 आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाना है। इस कार्यक्रम के जो है प्लॉटिंग में हानि वाला शायद संपूर्ण व्यय यूनिसेफ एवं ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो देख लीजिएगा इनके स्वास्थ्य के द्वारा किया जाएगा। तो ये चीजें हैं जो बिहार में भी होने वाली हैं। साथ ही बहराइच जनपद में भी एक ये 15 तारीख को लेटर निकला है, समस्त जो है बाल विकास परियोजना अधिकारियों को जो है जिला कार्यक्रम अधिकारी ने भेजा हुआ है। कुछ आवश्यक निर्देश है, कोविड-19 के नियमों का आप पालन करिएगा, उन्हीं चीजों से जुड़ा हुआ पूरा मैटर है। और यहां पर आप देख सकते हो निर्वाचन में जहां जहां ड्यूटी है उपस्थित वहां पर रहना है, ऐसे सब बोला जा रहा है। अब आगे चलते एक मैटर और दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जनपद से आया है, 15 तारीख को मध्य प्रदेश में यह निकला। यहां पर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप देख सकते हो। यहां पर आगामी आदेशों को लेकर के कुछ यहां पर निर्देश दिए गए हैं, जैसे आंगनबाड़ी बहनें, सहायिका बहनें सब घर घर जाकर के पोषाहार का अपना वितरण वगैरह करेंगी। जो भी सेवाएं हैं उनको भी घर घर जाकर के ही बाल विकास की पहुंचाएंगी। केंद्रों को आप जानते हो कि बंद कर दिया गया है फिलहाल के लिए, बच्चे वहां पर नहीं जाएंगे। सभी जनपदों में यानी सभी राज्यों में ऐसे ही जो निर्देश फिलहाल के लिए निकल चुके हैं। बाकी देखिए जहां नहीं है वहां पर भी आ जाएंगे। राशन वितरण वगैरह को